Hello everyone. Good afternoon everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Please open your cameras. Please open your cameras. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. बहुत सारे लोगों ने अभी भी अपने कैमरास को ऑन नहीं किया हुआ है। अपने कैमरास ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप लोगों के साथ कनेक्शन हो पाएगा। तो प्लीज ओपन योर कैमरा। जो लोग जॉब पर हैं, कोई बाहर है, उनका अलग प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, बट बाकी लोग अपने कैमरा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वेबिनार। आज का हमारा जो वेबिनार है, ये हमारा रेकी का है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर, मेरा नाम उपासना है और मैं यहाँ पर एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर पढ़ाती हूँ। रेकी से जुड़ी सभी मोडालिटीज को मैं कराती हूँ, जैसे कि रेकी ग्रैंड मास्टर हो गया, जैसे कि करुणा रेकी हो गया, मनी रेकी हो गया, मैग्निफाइड हीलिंग, वॉलेट फ्लेम रेकी, इसके अलावा एंजल थेरेपी, योग माया और शैल्विक मंत्र, ये सभी मैं यहाँ पर सिखाती हूँ। आप में से कोई भी व्यक्ति अपने बारे में कुछ बताना चाहेगा तो बता सकता है। क्या आप लोग क्यों रेकी सीखना चाहते हैं? क्यों रेकी सीखना चाहते हैं? कोई भी एक व्यक्ति बताना चाहेगा? सुप्रिया जी, आप ही बता दीजिए। गुड आफ्टरनून, मैम। गुड आप। रेकी सीखते हुए मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर तक की है। मैंने रेकी सीखते हुए 4 साल तो हो गए कम से कम। रेकी मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत ही रेकी से हो गई। अ, जो एज अ प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन पता नहीं, मेरा पहले से ही वो स्पिरिचुअलिटी के तरफ मेरा ज्यादा खिंचाव था। और रेकी ने मुझे बहुत साथ दिया। रेकी जैसे मैंने रेकी सीखा और सेल्फ हीलिंग करना शुरू किया, तो मैंने खुद में 365 डिग्री चेंज पाया है। काफी चेंज आया है, काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आज मैं जिस लेवल पे हूँ वो हीलिंग की वजह से ही हूँ। और आप भी मुझे जानती है, मैंने आपसे भी काफी सारी मोडालिटीज सीखी है, शाल्विक मंत्रा सीखी है आपसे। फिर योग माया सीखी है, फिर अभी मैग्निफाइड एंड वॉयलेट रेकी भी सीख रही हूँ। मैं रेकी ये कोर्स सिर्फ इसीलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ कि मैंने 2 जगह से रेकी की है। लेकिन एक जगह तो मास्टर लेवल के बाद सिखाया ही नहीं। और दूसरी जगह ग्रैंड मास्टर तक तो सिखाया, लेकिन अ, दूसरे को अटूनमेंट कैसे देते हैं ये नहीं सिखाया। और भी कुछ चीजें, हर एक के अलग अलग सिखाने का तरीका होता है। करुणा रेकी भी की है मैंने। मुझे खुद में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पाया है, लेकिन मैं अभी ये फिर से ये इसीलिए करना चाहती हूँ कि मुझे अटूनमेंट कैसे देना है ये मुझे सीखना है। ये तो जब तक हम वो नहीं सीखते हैं तो वो कोई भी मोडालिटी अधूरी लगती है। इसीलिए मैं फिर से सीखना चाहती हूँ। और हर टीचर से कोई ना कोई एक्स्ट्रा ज्ञान तो मिलता ही है। हर एक का पढ़ाने का, सिखाने का, समझाने का तरीका कुछ अलग होता है, कनेक्शन अलग होता है। आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया है मेरा। बहुत अच्छा लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच।
देखिए अभी कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए कि हीलिंग के लिए करना चाहते हैं, सेल्फ हीलिंग के लिए करना चाहते हैं, तो ठीक है, इवनिंग अच्छी बात। मैडम। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश फ्रॉम दुर्गापुर। हाँ बताइए जयप्रकाश जी। वही प्रैक्टिस के लिए देख रहा था, मैं बोला प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। ओके। है ना, सब तरह के लोग कुछ अपना सेल्फ हीलिंग के लिए सीखना चाहते हैं, कुछ दूसरों को हीलिंग, पहले खुद को हीलिंग करके फिर दूसरों को हीलिंग करने के लिए सीखना चाहते हैं, कुछ उसको एज अ प्रोफेशनल भी काम करना चाहते हैं, है ना। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो क्यों किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं रेकी के बारे में। रेकी क्या है? रेकी डॉक्टर मिकाओ उसी द्वारा आई है लौट कर। एक्चुअली ये विद्या हमारे भारत की ही है, लेकिन भारत पे इस विद्या पे ज्यादा काम नहीं हो पाया, जिसके कारण डॉक्टर मिकाओ उसी ने इसके ऊपर रिसर्च करी, प्रॉपर रिसर्च कर कर ये उसको फिर से भारत में और अब धीरे धीरे करके पूरी वर्ल्ड में इसको लोग जानने लग गए हैं। डॉक्टर मिकाओ उसी कौन थे? डॉक्टर मिकाओ उसी एक जापान में प्रोफेसर थे। वो पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को। एक दिन उनके एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर, जब हम ऐसे किसी को आशीर्वाद देते हैं तो क्या जो उनकी व्हाइट लाइट हाथों से निकल रही होती है, क्या ऐसा सच में होता है? क्या सच में आपके हाथों से कोई रेज बाहर आती है और उससे जैसे आपने देखा होगा पहले जमाने में, या अभी भी कहीं आप देखते होंगे भगवान की फोटो, ऐसे आशीर्वाद होता है ना, आशीर्वाद से एक व्हाइट कलर की ऊर्जा निकल गई। किसी के हाथ से ग्रीन होती है, किसी के हाथों में रेड होती है, मैक्सिमम आपने व्हाइट या गोल्डन देखी है ना। पीछे एक बहुत बड़ा सा औरा बना हुआ होता है ना। वो क्या है? उनके स्टूडेंट ने उनसे पूछा, और क्या सच में वो एक आशीर्वाद देने से क्या कोई ठीक हो सकता है? अब उनके अंदर, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो उन्होंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करनी शुरू करी। उनको इसका कोई जवाब नहीं मिला कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। बहुत साल पहले अगर आप देखेंगे, ईसा मसीह के समय में भी ऐसा होता था। ईसा मसीह जी जब भी किसी के ऊपर हाथ रखते थे या किसी को ब्लेसिंग देते थे, वो ठीक हो जाते थे। तो ये चीजें बहुत पुराने से ही चली आ रही हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो सबसे पहले इसके बारे में जो जानकारी मिली, उन्होंने डॉक्टर मिकाओ जी ने इसके बारे में काम करा और उन्होंने इसके बारे में जानकारी पूरी दुनिया को दी। जब उनको ये बात समझ में नहीं आई, जब वो इसको बहुत प्रैक्टिस करते करते जब वो थक गए, तो उनको लगा कि अब मुझे इसकी रिसर्च के लिए उनको अपना जॉब उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़कर वो जगह जगह गए, सभी कंट्रीज के अंदर, हर कंट्री की अंदर जाके वहाँ की, उन्होंने वहाँ की भाषा को सीखा, फिर वहाँ के ग्रंथ पढ़े कि मुझे इसका कोई जवाब मिल जाए। लेकिन उनको इसका जवाब कहीं नहीं मिला। पर उनको इतना जरूर समझ में आ गया था कि इसका जवाब कहीं ना कहीं उनको भारत में मिल जाए। फिर वो भारत आए। यहाँ आके उन्होंने गुरुओं के साथ में रहे। उनकी हमारे जो भी वो है ग्रंथ है संस्कृत भाषा में, उन्होंने संस्कृत सीखा, उस भाषा में पूरे ग्रंथों को पढ़ा, जाना, समझा। लेकिन उन्हें फिर भी वो जवाब नहीं मिल रहा था, बट वो उन्हें ये पक्का हो गया था कि ये विद्या कहीं ना कहीं भारत से ही है। वो जापान वापस गए, फिर वापस भारत आए। जब वो वापस भारत आए तो वो बौद्धिज्म के साथ में रहने लग गए। हम्म, उनको समझने की कोशिश करने लगे। जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, हम्म, जब नहीं, इंग्लिश में तो नहीं बोल पाएंगे, हम हिंदी में ही बोलेंगे। जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वो एक पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गए साधना में। उन्होंने कहा मैं 21 दिन की साधना करूंगा, भूखा और प्यासा। भगवान के सामने अपनी प्रार्थना को उन्होंने रखा और 21 दिन की उन्होंने साधना करी। 21 दिन तक उनको कोई जवाब नहीं मिला। और 21 दिन तक जब उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो उनका शरीर जो था वो बिल्कुल कमजोर हो चुका था। उनके शरीर में कोई जान नहीं थी। और उन्हें अब ये लगने लगा था कि शायद अब उनका बचना बहुत मुश्किल है और वो अब बच नहीं।
अभी वो ऐसा विचार ही चल रहे थे उनके दिमाग में, अचानक से एक बहुत तेज रोशनी आसमान से आई और वो रोशनी उनके सर पर आई। और जैसे ही वो रोशनी उनके ऊपर टकराई, उनसे वो रोशनी, वो एकदम से मूर्छित हो गए। वो मूर्छित पड़े रहे पूरे 24 घंटे तक, वो ऐसे ही वहां पर पड़े रहे। 24 घंटे के बाद जब उनकी आंखें खुली तो उनको लगा कि वो घबरा गए कि मैं, मतलब मैं जिंदा हूँ। घबरा के वो फटाफट उठे और वहां से वो भागे, बहुत जोर जोर से भागे। भागते भागते उनको ये आभास हुआ कि उनके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। वो तो बिल्कुल मूर्छित अवस्था में थे। उनको तो लग रहा था कि अब वो जी भी नहीं सकते। ये अचानक से उनके साथ ये सब कुछ क्या हो। फिर वो भागते गए भागते गए भागते गए, जैसे ही वो नीचे उतर रहे थे पहाड़ से, उनके पैर में चोट लग गई। उनके पैर में से ब्लड आना शुरू हो गया। उस ब्लड, जैसे उन्होंने उसको हाथ रखा वहां पे, तो वो ब्लड वहां पे बंद हो गया। वो फिर उनको चंबा हो गया कि ये क्या हो। फिर वो और नीचे आए तो वहां पर महामारी फैली हुई थी गांव के अंदर। अब वो जिस भी व्यक्ति को देखते, वो जिसको भी हाथ रखते, वो ठीक हो जाता। अब वो समझ में नहीं आ रहा उनको कि ये कैसे ये संभव है। वो फिर तपस्या पे बैठे। फिर उन्होंने साधना की, ये समझने के लिए कि ये उनको कैसे, ये सब कुछ वो कैसे कर पा रहे हैं। फिर जब वो साधना में बैठे तो उनको फिर ये सारे जितने भी हम जो सिंबल्स हम करते हैं, सीखते हैं, ये सब सिंबल्स हमको साधना में नजर आए। जैसे हम जब ग्रैंड मास्टरशिप सीखते हैं तो हम ग्रैंड मास्टर में ये सिखाते हैं कि आप उन सिंबल्स को देखें और फिर उन सिंबल्स को हम शक्ति, उसके ऊपर काम किया जाता है। उसको 40 डेज तक उन सिंबल्स के ऊपर वर्क होता है और फिर जाकर वो सिंबल्स को तैयार किया जाता है शक्तिपात देने के लिए। तो इसी तरीके से ये सिंबल्स उनको, जब वो साधना में बैठे तो उनको नजर आए। क्योंकि वो जापान के थे तो इसीलिए उन्होंने इस विद्या का जो नाम था, किसी बात हो रही है, मैं समझी नहीं आपका मतलब क्या है। मैम किसकी बात हो रही है? डॉक्टर मिकाओ उसी की बात हो रही है। ही इज द फाउंडर ऑफ रेकी। ठीक है। तो हम जब फिर उन्होंने को जब ये सिंबल्स मिले, और वो जापान के थे, वो जापान के लिए थे, तो इसीलिए उन्होंने इस विद्या को जो नाम दिया वो दिया रेकी। रेकी बेसिकली जापान का शब्द है। रे प्लस की। रे यानी कि यूनिवर्सल, की मतलब की एनर्जी, यूनिवर्सल ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी। इसको आप सीधे साधे शब्दों में बोलेंगे तो कॉस्मिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो ये जापान से आई है, लेकिन ये भारत की ही विद्या थी। भारत में इस पे काम नहीं हुआ। जब डॉक्टर मिकाओटी भारत आए, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी, फिर उन्होंने इस विद्या को दुनिया के सामने लेकर आए। इसी, और वो जापान के थे इसीलिए उन्होंने इसका नाम अपने कंट्री के हिसाब से रेकी रखा। और जितने भी सिंबल्स हैं, जैसे हमारा सिंबल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन सभी का नाम जापान भाषा में ही दिया गया है। ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने और अपने लोगों को सिखाया, धीरे धीरे करके इस विद्या को बढ़ाते चले गए। और आज ये विद्या अधिकतर लोग इसको समझने लगे हैं। अभी भी बहुत लोग हैं जो नहीं, उनको नहीं पता कि रेकी क्या है, लेकिन ज्यादातर लोग अब रेकी को समझने लगे हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ होता है कि यह किसी प्रकार का कोई जादू टोना तो नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, तो ये किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई जादू टोना, कोई काला जादू नहीं है। ये एक प्रकार की कॉस्मिक ऊर्जा, जिसको हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल ऊर्जा, जो हमारे को ऊर्जा देती है, हमको एनर्जी देती है, हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम इसे
बिल्कुल, रेकी हमेशा वर्क करती है, चाहे आपकी थर्ड आई ब्लॉक हो, चाहे आपका कोई भी चक्र ब्लॉक हो। बेसिकली तो हमारा काम ही चक्रास को ही, सबसे पहले तो देखो हम 24 पार्ट्स को हीलिंग करते हैं, उसके बाद हम हमारे शरीर के 7 चक्रास पर काम करते हैं, जिसमें हमारा थर्ड आई भी पर भी काम होता है और बाकी के सभी चक्रास पे काम होता है। पर ज्यादातर लोग थर्ड आई के ऊपर काम करते हैं। इसके पीछे का एक रीजन है। इसका पीछे का रीजन ये है कि लोगों को लगता है कि अगर उनका थर्ड आई बहुत अच्छे से काम करेगा तो वो सब कुछ कर सकते हैं। बट ये ना मिथ है, ये मिथ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले जो हमारा चल रहा है उसके ऊपर मैं आपसे, हम थे कि हाँ हम बात कर रहे थे कि रेकी रेकी हमें किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करती है। रेकी को आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं स्पर्श चिकित्सा। किसी को भी हाथ लगा के आप इसको हीलिंग दे सकते हैं। जैसे आपने हाथ लगाया, हाथों से आपकी ऊर्जा आएगी और वो ऊर्जा उस जगह को हील करती जाए। और हर किसी के अंदर ये ऊर्जा होती है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। अगर मैं अभी आप सभी को बोलूं कि अपने हाथों को रब करें, बहुत जोर से अपने हाथों को रब करें, करिए ना। सभी लोग अपने हाथों को रब करें। जिनके कैमरा ऑन है उनको तो मैं देख पा रही हूँ, तो जिनके कैमरा ऑन नहीं है उन्हें मैं नहीं देख सकती। अब इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा करिए, लंबा करते जाइए, लंबा करते जाइए, लंबा करते जाइए, लंबा करिए और करिए सुप्रिया जी, लंबा, बिल्कुल लंबा कर दीजिए, बिल्कुल लंबा कर दीजिए, बिल्कुल लंबा, बहुत लंबा। अब आपने हाथों को पास में लाने की कोशिश की, बिल्कुल स्लोली स्लोली पास में लाइए अपने हाथों को। जब तक आप लोग करेंगे नहीं तब तक आप उसको महसूस नहीं करिए। आपके हाथ पास में नहीं आएंगे, जहां पे आपके हाथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे वहां हाथों को छोड़, वहां पे वहीं पे उसको वहीं पे वैसे ही चुपचाप खड़े हो जाइएगा या बैठ जाइएगा। हाथ पास में नहीं आएंगे, क्योंकि हाथ आपस में रिपेल करेंगे, क्योंकि एनर्जीज रिपेल होंगी। मुझे लग रहा है सभी लोग नहीं कर रहे हैं। एक तो कैमरास बंद है तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन लोग कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं। जनजनाहट होगी, जनजनाहट भी होगी, बिल्कुल होगी। मैम बिल्कुल पास नहीं आ रहे हाथ। हाँ, बिल्कुल पास नहीं आ रहे हाथ में। हाँ, यस मैं, ज्यादा क्लोज करने में तो बाहर की तरफ हाथ जा रहा है, पास में नहीं आ रहा है। हाँ, दिन भी देखो, जब आपका हाथ बाहर की तरफ जा रहा है ना, तो आप समझिए कि वो एनर्जी है, और उतना आपका ऑरा भी है, वही आपका ऑरा है। आपका देखो, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना आपका ऑरा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, है ना। आपका ऑरा बढ़ता चला जाएगा और वो पास में आएंगे ही नहीं। ऐसा लगेगा एक धक्का लग रहा है, हाथों को कोई प्रेशर दे रहा है, आप उनको पास ला नहीं पा रहे, यस मैम। है ना, पास नहीं ला रहे, तो वो आपका ऑरा होता है। किसी को झंझनाहट हो रही होगी, महसूस नहीं हो रहा होगा, किसी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा हो। टिक लगा से, वेरी गुड, वाह ब्यूटीफुल, है ना। किसी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होगा और किसी को कुछ झंझनाहट महसूस हो रही होगी, और किसी को हाथ बिल्कुल पास में ला रहे होंगे तो वो आ नहीं रहे होंगे, है ना, रिपेल हो रहे होंगे, तो वो आपका एनर्जी है। तो देखो, ये हमारी एनर्जी होती है, और ये हमारे हर किसी व्यक्ति के अंदर ये ऊर्जा होती है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, हर व्यक्ति में ऊर्जा होती है, बस उस ऊर्जा को हमें समझना होता है। तो रेकी के माध्यम से हम उस ऊर्जा को समझते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारा रेकी का हमारा जो पहला स्टेप होता है, वो क्या होता है, हमारे 24 अंकों की हीलिंग। हमारे 24 अंकों की हीलिंग हम क्यों करते हैं? कोई बात नहीं, किसी को कुछ भी फील नहीं होगा और किसी को होगा। क्योंकि किसी को कुछ भी फील इसलिए नहीं होगा क्योंकि कभी कभी आप लोग अभी फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं, तो आपको अभी इसकी नॉलेज नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा ऑरा ना, देखो, हर मिनट में ना चेंज होता है, हर सेकंड में चेंज होता है। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ,
मैं आपसे बात कर रही हूँ, अचानक कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, मेरा ऑरा कमजोर हो जाएगा। अचानक कोई खुशी की बात आ जाएगी, मेरा ऑरा मजबूत हो जाएगा। तो ये हमारा ऑरा ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं घबराना नहीं है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा, है ना। आप क्या ड्राइंग कर रही हैं? अच्छा, आशा लता जी, आप ड्राइंग कर रही हैं? आप ड्राइंग क्यों कर रही हैं? आप मैडम की एनर्जी चेक कर रही है? क्या कर रही हैं आप? चलिए, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ देखो, किसी को होगा ना, किसी को बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे मैंने बोला। ठीक है। तो सबकी अलग अलग तरीके की ऊर्जा होती है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, होने लगेगा। बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले हम हमारे 24 अंगों की हीलिंग करते हैं। हम हमारे बॉडी के 24 अंगों की हीलिंग क्यों करते हैं? देखो, जब एक बच्चा इस संसार के अंदर आता है तो वो बहुत ही प्यारा बच्चा होता है, सबको बहुत प्यारा लगता है। उसका जो ऑरा होता है वो बहुत ही पॉजिटिव ऑरा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं होता, क्योंकि वो उसी वक्त दुनिया में आया होता है। किसी उसके मन में कोई द्वेष भावना नहीं होती है, तो इसलिए उसका ऑरा पॉजिटिव होता है। उसके सारे बॉडी के जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं वो ओपन होते हैं। जब उसके बॉडी के सारे एनर्जी सेंटर्स ओपन होते हैं तो उसका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। जब भी आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा कि बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, तो एक अजीब सी खुशी होती है, एक अलग सी खुशी महसूस होती है मन में। किसी का भी बच्चा हो, अपना नहीं, किसी का भी बच्चा हो, एक अलग सी खुशी महसूस होती है। परिवार में कोई भी नया बच्चा आता है तो सारा परिवार बहुत खुश हो जाता है। ठीक है। जब भी कभी इंसान परेशान है, दुखी है, वो बच्चे के पास जाता है, बच्चे की मुस्कुराहट, बच्चे को गोद में लेना, आपकी सारी परेशानी को उसी वक्त वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आप भूल जाते हैं। आप उस बच्चे के अंदर ही अपने आप को ढूंढने शुरू हो जाते हैं, या उस बच्चे के साथ आप अटैच हो जाते हैं, उस बच्चे को फील करने लग जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से वो हमारे जब हमारे 24 बॉडी पार्ट्स हमारे अच्छे से काम करते हैं तो हमारा बॉडी का जो ऑरा होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहले जो हमारी हीलिंग्स होती हैं, जो हमारे जो स्टार्टिंग होती है, वो हमारी बॉडी के 24 बॉडी पार्ट्स की होती है। 24 बॉडी पार्ट्स की पहले हम हीलिंग करते हैं, उसके बाद जाके हम हमारे चक्रास पे काम। जैसा कि अभी किसी ने पूछा कि हमारे थर्ड आई चक्र अगर ब्लॉक है तो वो ओपन हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ओपन होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने सारे चक्रास पे काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने रूट चक्रा, सोलर एक्सिस, सैक्रल चक्र, हार्ट, थर्ड, ये, है ना। सबसे पहले हम हमारा रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थर्ड थ्रॉट चक्र, थर्ड आई और क्राउन चक्र, ये हमारे 7 चक्रास होते हैं और हम हमारे 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं। लेकिन सभी लोग ज्यादातर थर्ड आई के ऊपर काम क्यों करते हैं? क्योंकि उसका पीछे एक रीजन होता है, उसके पीछे एक रीजन होता है कि थर्ड आई का मतलब क्या होता है। थर्ड आई का मतलब होता है ध्यान। ध्यान, है ना। ध्यान ही होता है ना। हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी थर्ड आई पे ही काम होता है। हम कुछ भी काम करें, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं तो हम ध्यान से खाना बना रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम ध्यान से करेंगे मंत्र का जाप, सब कुछ। तो ऑल थिंग्स, जो भी चीजें हैं, हम सब अपनी थर्ड आई से ही करते हैं। तो इसीलिए हमारी थर्ड आई जो होती है सबसे पहले एक्टिवेट हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, फिर क्या होता है?
अगर किसी की थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो उसकी इंट्यूशन पावर्स बढ़ने शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा सकारात्मक रूप से काम करती है, पॉजिटिविटी के साथ काम करेगी, तभी आपकी इंटेंशंस, आपकी इंट्यूशन पावर पॉजिटिव तरीके से काम करेगी। अगर आपकी अंदर नेगेटिविटी है तो आपकी इंट्यूशन भी नेगेटिव तरीके से काम करेगी। इसीलिए थर्ड आई से और थर्ड आई पे तो हमारा काम होता ही है, हम चाहे उसको करें चाहे ना करें। जैसे मैंने बोला कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या आप पढ़ाई कर रहे हो या आप यहाँ बैठे हो और मुझे सुन रहे हो, तो आप मुझे ध्यान से सुनोगे, तभी आपको समझ में आएगा ना मैं क्या कह रही हूँ। तो आपने ध्यान लगाया। आप खाना बना रहे हो, तभी आप खाना बनाते हुए हर चीज पे ध्यान लगाओगे ना कि इसमें मुझे इतना नमक डालना है, इतना मिर्च डालना है, इतना हल्दी डालना है, इतना पानी डालना है, तभी आपका खाना अच्छा बनेगा ना। अदरवाइज आपका खाना अच्छा नहीं बनेगा। तो आप ध्यान से खाना बना रहे हो, आप रोटी बना रहे हो, आप ध्यान से बना रहे हो, आप ऑफिस का काम कर रहे हो, आप ध्यान से कर रहे हो, आप कंप्यूटर पे बैठे हो, आपका जो भी कोई ऑफिशियल वर्क है आप ध्यान से कर रहे हो। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आप ध्यान से ही काम कर रहे हैं। बोलो बेटा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आप हर काम को ध्यान से ही करते हैं। The the one only gets intuition about negative things. चलिए, आप सभी काम को जैसे कि ध्यान से कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आप अपनी थर्ड आई पे ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है, मतलब किसी भी कारणवश आपको गुस्सा आ गया, कुछ भी ऐसी बात हो गई है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आपकी, और आप पूजा पाठ भी करते हैं, धर्म कर्म भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपकी ऊर्जा किस तरह दिशा में जाएगी? गुस्से में जाएगी ना आपकी ऊर्जा। आप किसी के लिए बुरा ही बोलेंगे ना। आपने देखा होगा ना, हम किसी को बदुआ देते हैं तो फटाफट हो जाती है, हम किसी को दुआ देते हैं तो बहुत नहीं, मतलब वो उतने उससे हो नहीं पाती, पर बदुआ बहुत जल्दी लगती है। कहते हैं ना, दुआ से पहले बदुआ लग जाती। आपने गुस्सा करा, मतलब आप परेशान हो, डिस्टर्ब हो, और आप पूजा पाठ कर रहे हो और किसी बात पर आपको गुस्सा आ गया और आपके मुंह से गलत शब्द निकल गए। हम कितना भी भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हीलिंग करते हैं, लेकिन तब भी कभी ना कभी हमारे साथ ऐसा होता ही है ना। हर किसी के साथ होता है, रोज ही होता होगा मुझे लगता है। हमें कंट्रोल करना पड़ता है अपने गुस्से, जो कि नहीं हो पाता। लेकिन जब हम रेकी सीखते हैं, जब हम अपने पूरी बॉडी के ऊपर काम करते हैं, अपने 24 बॉडी पार्ट्स पे काम करते हैं, अपने चक्रास पे काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अंदर से पॉजिटिव होते चले जाते हैं। हम हीलिंग के माध्यम से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। फिर हमारे रेकी के 5 सिंबल्स हैं, वो सॉरी 5 सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं हमारे रेकी के। हम उन सिद्धांतों को अगर जिंदगी का असूल बना लें कि ये हमारी जिंदगी के प्रिंसिपल्स हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। गुस्से की कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, आपके अंदर एक ठहराव होगा, और वो ठहराव होना बहुत जरूरी है जीवन के सही डिसीजंस को लेने के। है ना? गुस्से में ही हम हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं ना, और फिर बाद में हम पछताते हैं। राइट और नॉट? May I know about what 2475 you said ना? मैंने 75 नहीं बोला है, मैंने 24 बॉडी पार्ट जो हमारी शरीर के, जैसे हमारा क्रम, ये हमारे सर, हमारा फोरहेड, हमारी दोनों आंखें, कान, ये हमारे शरीर के ऐसे 24 अंग होते हैं जो हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स होते हैं। जब वो ब्लॉक होने शुरू होते हैं, जैसे मैंने बोला कि एक बच्चा जब इस संसार में आता है, तो जब वो बच्चा इस संसार के अंदर आता है तो वो बिल्कुल प्योर सोल की तरह आता है, और जब वो बिल्कुल प्योर सोल होता है तो उसका ऑरा ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है।
लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, कुछ उसके कार्मिक कनेक्शन ऐसे होते हैं कि वो पीछे से क्या चीज उसको लेकर आया है, वो चीजें उसके दिमाग में होती हैं। कुछ चीजें वो आसपास के माहौल को देखकर बड़ा होता है, क्या पता उसके आसपास का माहौल बहुत नेगेटिव माहौल है, आपस में वो किसी को झगड़ा करता हुआ देख रहा है। वो चीजें उसके दिमाग में बचपन से चलती चली जाती हैं, चल चल धीरे धीरे करके उसके वो चीजें ब्लॉक, उसके जो 24 बॉडी के जो अंग हैं, जैसे मैंने बोला आपका ब्रेन हो गया, आपका सर, आपका फोरहेड, आपके कान, आपकी आईज, आपका गला, आपके लंग्स, इस तरीके से हमारे शरीर के पूरे जो 24 अंग हैं, जब वो जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं हमारे शरीर के जो 24, जब वो ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे कर कर आपका ऑरा जो होता है वो छोटा होता चला जाता है, कमजोर हो जाता है, आपके जीवन में स्ट्रेस बढ़ जाता है। देखो, सबसे पहले आपके जीवन में स्ट्रेस ही आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके और जो भी आपकी, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई पे उसका इम्पेक्ट पड़ता है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब पे उसका इम्पेक्ट पड़ता है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस पे उसका इम्पेक्ट पड़ता है, हर जगह पे, है ना। एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए ना, क्या चाहिए एक इंसान को जीने के लिए, बताइए, कोई बता सकता है कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, यही बोला ना आपने, यस। पीस ऑफ माइंड। ओके। और और कोई बता सकता है कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? पावर। क्या चाहिए? पावर। पावर, फूड। देखो, एक इंसान को जीने के लिए एक अच्छे रिश्ते चाहिए, रिश्ते चाहिए, एक अच्छी सेहत चाहिए, चाहिए ना सेहत, अच्छा रिश्ता चाहिए, अच्छा सेहत चाहिए, और पैसा चाहिए, है ना। ये तीन चीजें तो बहुत जरूरी है ना किसी भी इंसान को जिंदगी जीने की। बिना पैसों के लिए आप कुछ भी पावन, आपको कुछ नहीं मिल सकता। बिना खाने के आप पीस ऑफ माइंड नहीं रह सकते, बिना रिश्तों के भी नहीं रह सकते पीस ऑफ माइंड। सांसें तो आपकी अच्छी हो ही जाएंगी, उन्होंने लिखा है ना कि पहले सांसें फिर रोटी कपड़ा मकान। तो सांसें तो ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी होएंगी ना, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी सांसों पे ही काम किया जाएगा सबसे पहले तो, है ना। तो सांसें तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी आपकी, तो उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है। तो एक इंसान को जीवन जीने के लिए एक अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, और पैसा चाहिए। और ये तीनों चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये तीनों चीजें हमारे को, हमारे चक्रास जब हमारे बैलेंस होते हैं, तब हमें ये तीनों चीजें इजीली प्रोवाइड होती हैं। हमारे 7 चक्रास हमारी पूरी जिंदगी जिसको कहना चाहिए ना, वो हमारे 7 चक्रास के ऊपर निर्भर होते हैं। अगर आपकी चक्रास अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर आपकी चक्रास बैलेंस है, तो आप पूरे जीवन अच्छे से जी सकते हैं। और ये तीनों चीजें हमारे को मिलती हैं हमारे रूट चक्र से। अगर हमारा रूट चक्र अच्छे से काम कर रहा है, तो हमें ये सब कुछ मिलेगा। अब जैसे कि उनका क्वेश्चन था कि हमारा थर्ड आई, अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स है, और आप थर्ड आई के ऊपर काम, और थर्ड आई आपकी एक्टिवेट हो रही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर क्या होगा? इनसिक्योरिटी ही बढ़ेगी, क्योंकि आपका रूट चक्र ब्लॉक है, इसलिए आप इनसिक्योर हैं। आपकी ऊर्जा इनसिक्योर है। आपकी ऊर्जा अगर इनसिक्योर है, तो आपको वही चीज आपकी बढ़ती चली जाएगी। अगर आप सिक्योर हैं, तो वही चीजें, आपकी सिक्योरिटी ही बढ़ती चली जाएगी। आप खुद तो सिक्योर होंगे ही, आप दूसरों को भी सिक्योरिटी देना शुरू कर देंगे। ठीक है। अगर आपकी थर्ड आई ब्लॉक है, मतलब जब आपके अंदर इनसिक्योरिटी लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो धीरे धीरे वो भी ब्लॉक हो जाएगी। जब आपकी थर्ड आई ब्लॉक हो जाएगी, तो फिर आप कोई भी डिसीजंस कभी भी समय पर नहीं ले सकते, कोई भी डिसीजन सही तरीके से नहीं ले सकते।
आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। बस जीवन है, इसलिए आप उस जीवन को जी रहे हैं। जिंदगी जैसे चल रही है बस वैसे ही चलती चली जा। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं मेरा मतलब? तो इसीलिए आपको अपने सभी चक्रास पर काम करना है। अपनी ऊर्जा को नीचे से आपने कुंडली, कुंडली जो होती है हमारी जागृत, जब हम कुंडली जागृत करते हैं, कुंडली एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, तो क्या होता है, हम हमारी ऊर्जा को नीचे से ऊपर की तरफ ही तो लेके जाते हैं ना। रूट चक्र से ऊपर की तरफ ऊर्जा को उठाते हुए धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पर हम आपको कोई कुंडली अवेकन नहीं कराएंगे, लेकिन हम आपके चक्रास के ऊपर काम करेंगे। आप कुंडलिनी जागृत खुद ब खुद हो जाएगी अगर आप रेगुलर अपने चक्रास पे काम करेंगे। और जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं, नहीं यहाँ पर हमने करानी नहीं है ना, वो डेंजरस होती है। अगर आप उसके ऊपर फोर्सली आप उस पर काम करोगे तो वो डेंजरस होती है, बट हमने उस पर कोई फोर्सली काम ही नहीं करना। हमने सिर्फ अपने चक्रास पे काम करना है कि हमारे चक्रास बैलेंस रहे। ठीक है ना, हमारे चक्रा बैलेंस रहे। अगर हमने उसको जागृत करना है तो फिर हमें किसी एक्सपर्ट के अंडर में ही उसे जागृत करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमने अपने चक्रास को बैलेंस करना है और हमें उनके ऊपर काम करना है। जैसा मैंने बोला कि कुंडलिनी जागृत जब किसी की भी हो जाए अचानक से, तो वो कोई भी नुकसानदायक नहीं होती। अगर आप उसको फोर्सली करते हो तो फिर वो डेंजर। तो हमें उस पर कोई भी फोर्सफुली काम नहीं कर, हमको सिर्फ अपने 7 चक्रास पे काम करना है, उनको बैलेंस करना है। उनको बैलेंस करेंगे तो हमारी पूरा का पूरा जीवन बैलेंस हो जाएगा, हमारे ग्रह नक्षत्र बैलेंस हो जाएंगे, हमारे प्लैनेट्स बैलेंस हो जाएंगे। हमें उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारा लेवल 1 है, लेवल 1 में हमें क्या क्या सिखाया जाता है। हम्म, देखिए ये हमारा कोर्स कंटेंट है। लेवल 1 में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रेकी, हिस्ट्री ऑफ रेकी और रेकी के जो हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स आपको सिखाए जाएंगे। आपका ऑरा किस तरीके से आप अपने ऑरा को क्लीन करके रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका ऑरा बहुत प्रभाव करता है आपके जीवन के ऊपर। कोई भी बीमारी, आपको कोई भी बीमारी है ना, वो सबसे पहले आपके ऑरा में आती है। 6 महीने पहले ही बीमारी आपके ऑरा में आ जाती है। अगर आप उसे 6 महीने पहले से ही क्लीन करना शुरू कर देंगे, मतलब उसको उस पर ध्यान देना शुरू करेंगे, तो वो बीमारी आपके शरीर में नहीं आएगी। ठीक है, उसके अलावा हमारा चार्ज वाटर, हमने कैसे पानी को चार्ज करना है, अपने खाने को कैसे चार्ज करना है। उसके अलावा हमारे को अचानक में कभी फीवर आ जाए तो हम कैसे उसको ठीक करें। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी बीमारी हमारे ऑरा में आती है, और फीवर किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। वो सिर्फ आपको ये बताता है कि आपके अंदर इस चीज की कमी है जिसके कारण आपको ये बीमारी हो रही है। तो फिर आपने वहीं पर अपने, वो आपके ऑरा में आ जाता है ना, तो आप वहीं अपने ऑरा को क्लीन करेंगे तो आपका फीवर ठीक हो जाएगा। तो वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी कि अचानक में अगर आपको इस तरह से कुछ हो जाए तो आपको कैसे अपने आप को ठीक। रिमूवल नेगेटिविटीज, हर प्रकार की नेगेटिविटी होती है हमारे लाइफ में, नेगेटिविटी होती है तभी ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आती हैं, वो सारी यहाँ पे ठीक कीजिए। इसके अलावा आपका 24 बॉडी पार्ट्स का मेडिटेशन हम आपको सिखाएंगे। गुड। इसको हम मेडिटेशन का नाम नहीं दे सकते हैं, इसको हम दे सकते हैं हीलिंग मेडिटेशन, क्योंकि यहाँ पर आपके 24 अंकों की हीलिंग की जाएगी, जो कि हम आपको लाइव करवाएंगे 7 डेज तक। 7 डेज तक लाइव कराने के बाद फिर आप वो अपना पर्सनली करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा लेवल 2। लेवल 2 के अंदर हमारे को
हम आपको गोल मैनिफेस्टेशन, आप किस तरीके से अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपका दिमाग, देखिए हमारे दो तरीके के माइंड होते हैं, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड जो मैं अभी यहाँ पर बैठी हूँ आपके साथ काम कर रही हूँ, आप यहाँ बैठे हैं मुझे कॉन्शियसली सुन रहे हैं। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड वो होता है कि जब हम सोए होते हैं तो वो काम कर रहा होता है। जब हम एक रूटीन में, एक हमारी आदत हो जाती है ना, हम वो काम करते ही नहीं, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे वो काम कराता है। कई लोगों को आपने देखा होगा ना कि जैसे ही 5 बजेंगे, चाहे कुछ भी हो रहा हो, उनको पौधों को पानी देना है तो उनको देना ही है। लेकिन कॉन्शियस माइंड बोलेगा "अच्छा, चल छोड़, अभी तो बारिश हो रही है या ये हो रहा है या वो हो रहा है", लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा नो, इट इज माई ड्यूटी। तो आप नहीं कर रहे हैं वो काम, आपका माइंड आपसे वो काम करा है। तो उस चीज के बारे में आप और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। ये सारी चीजें हम आपको उसमें सिखाएंगे कि आपको किस तरीके से आपका कॉन्शियस माइंड और किस तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। पावर ऑफ इंटेंशन, आप किस तरीके से कोई भी इंटेंशन डाल के अपने काम को कर सकते हैं। जिसे हम कहीं ना कहीं टेलीपैथी भी कहते हैं, कि हम इंटेंशन ही डालते हैं ना टेलीपैथी में कि मेरा ये काम हो जाए, तो वो काम आपका हो जाता है। क्योंकि इंटेंशन बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपकी इंटेंशन है। अगर आपकी पॉजिटिव इंटेंशन होगी तभी चीजें पॉजिटिव होंगी। अगर आपकी इंटेंशन पॉजिटिव नहीं होगी तो आपकी चीजें भी पॉजिटिव नहीं होंगी। तो हमें अपनी पॉजिटिव चीजों पर काम करना है, किस तरीके से हम हमारी इंटेंशंस को सेट करें ताकि हमारा जीवन अच्छा हो सके। ये सारी चीजें हम उसमें आपको सिखाएं। उसके बाद आपके जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर काम होगा, आपके फाइनेंस के ऊपर काम होगा, प्लस आपके, कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ के अंदर, या किसी का ऐसा होता है कि एक शादी टूट जाती है तो दूसरी शादी करने की हिम्मत नहीं होती, या किसी का एक बिजनेस फ्लॉप हो गया, दोबारा बिजनेस उस लेवल पे उसका नहीं आ पा रहा होता। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कर पाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और वो सारी चीजें आपके चक्रास के ऊपर ही काम करती है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझाई जाए। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट एंड नेगेटिव फोर्स, किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा के साथ आपका, अगर आपके साथ जुड़ी हुई है, या कोई भी आपके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो उससे आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी के अंदर एक्सीडेंट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि कई बार इस तरह से हो जाता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ इस तरह की एनर्जी डाली और किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट आपके साथ हो जाए, आप उस एक्सीडेंट से बच सकते हैं। कभी कभी, अभी जस्ट किसी का मेरे पास मैसेज आया था, उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो गाड़ी में बैठे हुए थे, पूरी गाड़ी खत्म हो गई लेकिन वो बच गए। तो उन्होंने मेरे को थैंक यू करने के लिए मैसेज किया था कि थैंक यू मैम, आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया मैं उसको रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ, जिसके कारण मैं आज बच गया। और गाड़ी बिल्कुल, उन्होंने मेरी फोटो भी खींच के भेजी थी गाड़ी की, बिल्कुल गाड़ी एकदम खत्म हो चुकी थी वो गाड़ी। तो इस तरीके से वो आपकी हीलिंग्स, आपकी पावर्स ही हैं जो आपको बचाती है। मेरा काम सिर्फ क्या है, मेरा काम तो सिर्फ आपको सिखाना है, सीखना आपका काम है। एक टीचर का क्या काम होता है ना, एक टीचर का काम होता है कि वो अपने स्टूडेंट के अंदर से उनकी वो कला को बाहर निकाल सके, जिससे कि वो अपने जीवन को आसानी से जी सके। बस मेरा काम इतना ही है। बाकी मेहनत का काम सारा आप लोगों का है। ठीक है ना। वाटर हीलिंग, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि किस तरीके से आपने पानी को पीना है, क्योंकि पानी हमारी बॉडी के अंदर 70% हमारी बॉडी के अंदर वाटर है। तो हमारे वाटर से हम कैसे अपने आप को सेल्फ हीलिंग दे सकते हैं, ये सारा उसमें सिखाया जाता है। साइकिक शील्ड, शील्ड आपकी बनाई जाएगी, जैसे आपकी फैमिली, बिजनेस, आपका घर, आप अपने घर को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लैनेट्स का जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, ब्लैक मैजिक, टेलीपैथिक,
ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई दी हैं कि ये सब चीजें आपको इसमें सिखाई जाए। साउंड हीलिंग से वो आपको इतना समझाया जाएगा कि आप किस प्रकार से, क्योंकि साउंड हीलिंग भी बहुत ज्यादा हमारे जीवन पे प्रभाव डालती है। तो साउंड हीलिंग का, आप जब किसी के भी चक्रास पे काम करते हैं, आप किसी को भी हीलिंग देते हैं, तो किस तरीके से वो काम करेगी आपको वो सिखाया जाएगा। आपको विश बॉक्स बनवाया जाएगा, किस तरीके से आपने विश बॉक्स कराना है, सिखाना है। आपको स्पेशल पावर्स, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अपनी पावर्स होती है, उनको आपने कैसे इनहांस करना है, ये सारा आपको सिखाया जाएगा। साइकिक अटैक क्या होता है और आप उससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, ये सब कुछ आपको आपको सिखाया जाएगा। साइकिक सर्जरी भी आपको सिखाई जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी जगहों पे साइकिक अटैक और साइकिक सर्जरी नहीं सिखाई जाती है, या तो फिर साइकिक सर्जरी सिखाई जाती है लेकिन साइकिक अटैक नहीं सिखाया जाता। बट यहाँ पर हम आपको दोनों चीजें सिखाएंगे कि आपने किस तरीके से अपना साइकिक अटैक को बाहर निकालना है और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। फैमिली मेडिटेशन की किस तरीके से आप परिवार के साथ जुड़कर अपने आप मेडिटेट कर सकते हैं। आप अकेले बैठकर भी अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर डिस्टेंस में मेडिटेशन कर सकते हैं, जहां पर हमारे कार्मिक सिंबल्स हम आपको देंगे। कार्मिक सिंबल्स के माध्यम से आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में बैठ। क्रिस्टल्स के साथ आप कैसे काम करेंगे, आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी क्रिस्टल्स के बारे में, कि किस तरीके से आपने क्रिस्टल्स के साथ में काम करना है। प्लस आपकी ग्रिड्स बनाई जाएंगी, जिसमें आपको दो तरह की ग्रिड सिखाई जाएगी। एक तो आपकी सती ग्रिड होगी जो आपके रिलेशनशिप में काम आती है, और सती ग्रिड में भी टू तरीके के पार्ट्स होते हैं। जैसे एक होता है जिसके अंदर हमारे को हम किसी अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए बनाते हैं, और एक होता है जहां हम हमारे अनवांटेड रिलेशंस को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे रिश्ते जिनको हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी में हो, लेकिन हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो प्रेम से हमारी जिंदगी से बाहर निकल जाए। तो ऐसे हम वो दोनों चीजों को हम यहाँ पर सिखाएंगे। इसके अलावा 100 लोगों की आप किस तरीके से हीलिंग कर सकते हैं एक ही ग्रिड के अंदर, वो भी आपको सिखाई जाएगी। और जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, क्रिएट अ विश बॉक्स, तो विश बॉक्स में सिर्फ आप एक व्यक्ति की हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रिड बनाई जाएगी उसके अंदर आप 100 लोगों की हीलिंग कर सकते। तो वो दोनों चीजें आपको सिखाई जाएंगी। लैंप हीलिंग भी आपको सिखाई जाएगी कि किस तरीके से आप लैंप के साथ में हीलिंग कर सकते हैं। लैंप हीलिंग ज्यादातर काम आती है हमारे आसपास के जो माहौल होता है उसको क्लीन करने के लिए। क्लीनिंग करने के लिए लैंप हीलिंग वहां पे बहुत अच्छे से काम करती है। उसके अलावा आपका शक्तिपात होगा, कार्मिक हीलिंग होगी, और 21 दिन का मेडिटेशन लाइव इसमें हम आपको सिखाएंगे कार्मिक हीलिंग का। और लेवल 2 के अंदर हमारा 7 चक्रास का लाइव मेडिटेशन होगा, 21 डेज का। मॉर्निंग में हमारी क्लासेस होती हैं, तो वो मॉर्निंग में आपका 21 डेज का मेडिटेशन होगा 7 चक्रास के ऊपर। उसके बाद आपका 21 डेज का मेडिटेशन आपको करवाया जाएगा कार्मिक हीलिंग का। उसके बाद है आपका लेवल 4। लेवल 4 के अंदर आपका हाउ टू टीच अ रेकी लेवल 1, 2 एंड 3। आप कैसे इन तीनों लेवल्स के लोगों को, स्टूडेंट्स को हीलिंग सिखा सकते हैं, ये सिखाया जाएगा। प्लस इसके अंदर 9 पावरफुल सिंबल्स आपको अलग से दिए जाएंगे। आपको सेल्फ अट्यूनमेंट सिखाया जाएगा कि आप कैसे अपना खुद का अट्यूनमेंट कर सकते हैं। डिस्टेंस में कैसे आप किसी और को अट्यूनमेंट दे सकते हैं। आपकी रेकी हीलिंग, हेल्थ अट्यूनमेंट जिसको हम बोलते हैं, जो कि हम नॉर्मल जब हम अपने अट्यूनमेंट करते हैं तो हम कितना करते हैं, 30 मिनट्स हमको लगते हैं। अगर हम हमारे हर एक चक्रा पे 3 3 मिनट की हीलिंग अगर हम हमारे हर चक्रा को देते हैं, प्लस हमारा ऑरा क्लीनिंग वगैरह सारा प्रोसेस मिलाकर जब हम अपनी हीलिंग करते हैं, तो हमारे को 30 मिनट्स लग ही जाते हैं। लेकिन जब हम हमारे हेल्थ ट्रीटमेंट पे काम करते हैं, तो हेल्थ ट्रीटमेंट से हम हमारी हीलिंग 10 मिनट के अंदर पूरी कर सकते हैं, 7 से 10 मिनट। और जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो 3 से 4 मिनट में भी आपकी पूरी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है। रिमूव ऑल तरीके की नेगेटिव एनर्जीज को आपने कैसे रिमूव करना है, ये सारा सीखते हैं। ठीक है?
एंड 21 डेज इसमें आपका लाइव मेडिटेशन, यहाँ पर आपका 21 डेज का लाइव मेडिटेशन नहीं है। लाइव मेडिटेशन आपका सिर्फ लेवल 2 के अंदर है 21 डेज का, लेवल 3 के अंदर है 21 डेज का, और लेवल 1 के अंदर आपका 7 डेज का लाइव मेडिटेशन होगा। ठीक है, ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो। उसके बाद है हमारा लेवल 5, हाउ टू टीच रेकी लेवल 4 एंड 5। क्योंकि जब हम रेकी लेवल 1 और 1, 2, 3 को सिखाते हैं तो उसका अलग प्रोसेस होता है, और 4 और 5 का अलग प्रोसेस होता है। तो वो दोनों प्रोसेस यहाँ पर आपको सिखाए जाएंगे। आपको शक्तिपात दिया जाएगा लेवल 5 का, प्लस आपको विद्या शक्तिपात, समृद्धि शक्तिपात और मधुरम शक्तिपात, ये सारे शक्तिपात आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है, विद्या शक्तिपात हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग सिखाते हैं, समृद्धि शक्तिपात आपकी समृद्धि के लिए, एबंडेंस के लिए, और मधुरम शक्तिपात आपके रिश्तों को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा आपको वहां पे सिखाया जाए। इसके बाद आपका जो ये कोर्स है 18 अप्रैल से स्टार्ट है, 18 सितंबर से स्टार्ट है। 3 मंथ्स का कोर्स है। एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे क्लासेस होंगी रात को 9 बजे। ऑल क्लासेस आर लाइव, सभी क्लासेस लाइव होंगी। 1.5 घंटे का आपका ड्यूरेशन रहेगी क्लास की। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके वहाँ पे सुने जाएंगे, पूरे किए जाएंगे। आपके प्रैक्टिकल्स, मैं बहुत प्रैक्टिकल्स करवाती हूँ, तो मैं आपको वो सारे प्रैक्टिकल्स किस तरीके से आपने करने हैं, सीख रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, सभी रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। रिकॉर्डिंग्स आपके लिए 18 महीने तक आपके लिए अवेलेबल है। मेंबरशिप आपको मिल जाएगी अगर आप एक बार यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। सर्टिफिकेट आपको हर कोर्स का मिलेगा, एक बार आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट कोर्स फीस है हमारी 36,199। एंड अगर आप न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं तो 3 महीने का आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 9100 है। अगर आप एग्जिस्टेड मेंबर्स ऑलरेडी पहले से हमारे यहाँ कोर्स कर रहे हैं तो 8100 है। अगर आप अभी के अभी ये कोर्स को खरीद लेते हैं नॉन मेंबरशिप में, जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए 8100 है, और जो मेंबर्स हैं उनके लिए 7100 है। ठीक है, अगर आप पूरा पेमेंट एक साथ देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट को दे सकते हैं। ये आपके सारे बैंक अकाउंट्स हैं, और ये आपका स्कैन स्कैन करके भी आप दे सकते हैं, इन नंबर्स में आप दे सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप पेमेंट करके उनको शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अब आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके लिए आप मुझे पहले 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर। हाँ जी, बताइए दीपक जी, क्या क्वेश्चन है आप। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम एक तो वो जो आपने लाइव मेडिटेशन बताया वो मॉर्निंग में होंगे, वो कितने बजे होंगे? 5:30। 5:30 फाइव पे, थर्टी टू ओके। हाँ, 5:30 to 6 आधे घंटे का मेडिटेशन होता है, लेकिन जो हमारा वो वाला मेडिटेशन होगा 7 डेज वाला, वो 1.5 घंटे का होगा। उसके बाद जितने भी मेडिटेशन है वो सब आधे आधे हैं। ओके मैम, जैसे आपने बताया कि हम इसमें वो साइकिक शील्ड बनाना भी सीखते हैं, है ना, ताकि प्रोटेक्शन में रहें हम और हमारे फैमिली मेंबर। तो मैं ये जानना चाहता था कि ये जो हम प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं वो कब तक एक्टिवेटेड रहती है, मतलब डेली करना पड़ेगा या 7 दिन में, ऐसा कुछ होता है रेकी में? होता है। देखिए, जब हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तो हमारी एनर्जी उतनी अच्छे से नहीं होती ना,
क्योंकि हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो शुरुआत में हम उसको कम से कम 6 घंटे के लिए, हमें 6 6 घंटे में उसको चेंज करना चाहिए। ऐसे ही मतलब धीरे धीरे करके आपका टाइम बढ़ता है। ओके तो ओके। ये मैं प्रैक्टिस। इसलिए मैं इसलिए जानना चाह रहा था, मान लीजिए चलो हम खुद के लिए तो कर सकते हैं डेली क्योंकि हम हीलर हैं, प्रैक्टिस में आ जाता है। अगर कोई क्लाइंट आता है, उसका हमने मान लो कोई नेगेटिविटी रिमूव करी है या बीएम रिमूव करा है, तो उसके लिए फिर हर 6 घंटे करना या डेली करना तो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन रहता है क्या? ना, आपको बस अपनी ऊर्जाओं पे काम करना है। अगर आपकी ऊर्जा अच्छे से काम करेगी तो आप उसको दे सकते हैं जितना भी लंबा। अब जैसे हम लोग अट्यूनमेंट देते हैं, कई बार हम लोग बोलते हैं ना 7 डेज के लिए अट्यूनमेंट आपको मिला है, आप लाइव करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई लोग लाइव नहीं कर पाते हैं तो आप रिकॉर्डिंग से अट्यूनमेंट करिए। हम 7 डेज के लिए एनर्जी को वहां पर स्टेबलाइज करते हैं, है ना। अब करने को तो कोई कोई लोग 1 महीने के लिए भी कर सकते हैं, 2 महीने के लिए भी कर सकते हैं, सालों के लिए भी कर सकते हैं, बट मैं उस चीज को नहीं मानती। मुझे लगता है कि हर चीज को थोड़ा एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको एनर्जी को चेंज भी करना पड़ता है। तो कम से कम मैं 7 डेज के लिए आपको वो देखती हूँ, है ना। अब आपकी ऊर्जा कैसी है, लेकिन मेरी ऊर्जा कैसी है, मुझे उसके अकॉर्डिंगली चाहिए। ओके ओके ओके। अगर आपकी ऊर्जा अच्छे से काम कर रही है तो आप क्लाइंट को 24 घंटे का दे सकते हैं या 1 हफ्ते का दे सकते हैं। मैं कहती हूँ मिनिमम 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा को चेंज करना चाहिए ना। अगर आप एक अलमारी के अंदर कपड़े भर के रख देंगे लगातार, आपने 10 साल हम्म तक उस अलमारी को खोला ही नहीं, तो हम्म ऊर्जा ऑटोमेटिकली खराब होगी। हम्म। तो मैम बेसिकली जैसे अगर क्लाइंट कोई आता है, हमने उसका बीएम रिमूव करा है, नेगेटिविटी रिमूव करी, तो एक स्टैंडर्ड मतलब हम एक स्टैंडर्ड वे में उसको एवरी 7 डेज हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं हाँ ताकि साथ बिल्कुल। दिन तक। हाँ बिल्कुल। आपने तो सीखा है मेरे ख्याल से, रेकी सीखी है ना। मैम रेखी गुरु जी ज्ञान से नहीं सीखी, लेकिन बहुत पहले सीख रखी थी, उसको मैं रिवाइज करना चाहता था तो मेनली। आपने मेरे से भी तो कोई कोर्स करा है आई थिंक, कौन सा मैम कोर्स। एक एंजल वाला करा था, वो सिर्फ हार्डली मैं मतलब एक्टिव नहीं हो पाया था उसमें। एंजल वाला कोर्स करा था आई थिंक बहुत पहले। ओके, ठीक है, चलिए। ठीक है और मैम। मैम एक एक डाउट और था। इन जनरल में जैसे ये बीएम होते हैं, नेगेटिविटी होते हैं, तो कब तक क्लाइंट को अश्योरेंस देना चाहिए एक स्टैंडर्ड वे में कि भाई हम तुम्हें 3 महीने तक प्रोटेक्शन रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि मान लीजिए मैंने 7 डेज के लिए उसको शील्ड में डाला अपने लेवल पर, तो 7 डेज बाद वापस से अगर कुछ उस पे चीजें कोई करता है तो फिर लाइफ टाइम प्रोटेक्शन के लिए कुछ होता है क्या ऐसे समथिंग? हर देखो, लाइफ टाइम प्रोटेक्शन तो किसी भी चीज की नहीं होती, इंसान की नहीं होती है, तो आप किसी और चीज की होगा नहीं कर सकते। तो लाइफ टाइम प्रोटेक्शन तो किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर वो व्यक्ति उस चीज को सीखने के बाद रेगुलर खुद अपनी हीलिंग करता है तो उससे उसको प्रोटेक्शन हो सकती है। उसके अलावा ना कुछ सीजल्स वगैरह आते हैं, वो मैं देती हूँ क्लास के अंदर। वो सीजल्स आप यूज कर सकते हैं ऑफ प्रोटेक्शन। वहां पे आपके क्रिस्टल्स भी होते हैं, आप वो क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है ना। ये ओके सारी ओके। चीजें हम अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हर कोई तो सीख भी नहीं सकता, हर कोई सीखना भी नहीं चाहता, है ना। तो फिर आप वहां पर उनको क्रिस्टल्स के साथ, क्रिस्टल की क्या हो रहा है, फिर नेटवर्क इशू हो रहा है क्या, रिकॉर्डिंग बार बार हो रही है, बार बार जा रही है। उसके लिए हम ओके लोग तो यूज करते हैं। ठीक है। ठीक, थैंक यू मैम सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, प्राची जी बताइए। मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि अट्यूनमेंट तो हर लेवल पे होता होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, हर लेवल पे होता मैम मेरी एक डॉटर ने आपके यहाँ से वो सीखा है, न्यूमरोलॉजी। अब मैं दूसरी डॉटर को रेकी सिखाना चाह रही हूँ, तो मैं कौन से मेंबर में आऊंगी? है। आप कौन से मैं मेंबर में आएंगे? ये तो आप ऑफिस में बात करेंगे। ठीक है, ऑफिस। क्योंकि मैं खुद तो लेती हूँ, मैं अपनी डॉटर्स के लिए लेती हूँ। अच्छा, आप खुद नहीं करती हैं, डॉटर्स को कराती हैं, चलिए अच्छी बात है। हाँ जी मैम, मैं ना अपनी अब बड़ी डॉटर को सिखाना चाह रही हूँ रेकी। छोटे वाले ने न्यूमरोलॉजी किया है। चलिए, गुड गुड। ऑफिस में बात कर लीजिए कि वो आपको ओके किस। मैम। थैंक यू। हाँ जी, उत्तम जी बताइए।
नमस्ते मैम। हाँ, कैमरा अ, ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कर लीजिए। मैम 1 मिनट दीजिए मैम। हाँ, हेलो मैम। हेलो, हाँ जी बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन है सबसे पहले कि जो मैम ये रेकी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जो पहले तो मैंने रेकी का एक ही नाम सुना था, एंड देन उसके बाद जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला और भी टाइप्स हैं। जैसे वायलेट रेकी मुझे दिखा गुरुजी ज्ञान के ही, मैंने चैनल पे कुछ कुछ देखा तो वीडियो देखे उसमें। एक वायलेट रेकी है, एक करुणा रेकी है, तो इनके टाइप्स में क्या डिफरेंस है? ये जो हम मेन स्ट्रीम रेकी सीख रहे हैं इनके और बाकी जो रेकी के टाइप्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है? कहाँ पे देखिए डिफरेंस ओरिजिनेट होता है? मतलब जैसे कि मेन इनिशियल लेवल्स हो सकता है सेम हो ना। देखिए मेन तो हमारा रेकी होता है, जो हम अभी आपको आप जिसका हमारा आज वेबिनार है उससे ही रेकी, इसको नाम दिया गया है उससे ही रेकी, क्योंकि ये डॉक्टर मिकाओ उसी के द्वारा ही है, तो उनका नाम दिया गया है उससे ही रेकी। तो मेन तो रेकी हमारी यही है। लेकिन जब हम लेवल ग्रैंड मास्टर पे आते हैं, जब हम ग्रैंड मास्टर पे आने के बाद जब हम इसके ऊपर काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने के बाद जब हमें सिंबल्स हमें मिलते हैं, फिर उन सिंबल्स को मैंने जैसे बताया आपको, फिर उन सिंबल्स के ऊपर काम किया जाता है। 40 डेज तो कम से कम मिनिमम उन सिंबल्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं। फिर धीरे धीरे करके हम्म। जैसे और भी मास्टर्स आते गए, उन मास्टर्स ने उसके ऊपर स्पेशल काम करा, एक स्पेशल ब्रांच बना दी। जैसे करुणा रेकी, जैसे हम लोग इसमें भी कार्मिक हीलिंग करते हैं, बट करुणा रेकी के अंदर हमारे और भी हम सिंबल्स हमने उसमें ऐड कर दिए। वो हमारे और ज्यादा पावरफुल, हमारी हीलिंग को पावरफुल कर दिया। अब जैसे हमने वॉलेट फ्लेम करा, वॉलेट फ्लेम के अंदर बहुत पावरफुल सिंबल्स हैं, बहुत पावरफुल सिंबल्स हैं, लेकिन वो सब हमारा जो प्रोसेस है, जो मेन जो हमारा प्रोसेस है वो रेकी से ही चला आ रहा है। तो जैसे आप ABCD करते हैं, पहले आप ABCD सीखते हैं, फिर आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे करके आप और आगे पैराग्राफ मेंटेन करते हैं, फिर आप अपनी लैंग्वेज में बनाना शुरू कर देते हैं, है ना? तो आपकी ग्रेड बढ़ती चली जाती है, तो वो बस वही चीज, बट द बेस इज रेकी। ओके मैम, मतलब जब तक ये बेस क्लियर नहीं होगा तब तक वो सब रेकी सीखने का, डायरेक्टली सीखने का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है फिर। ऐसा भी नहीं, लोग सीखते हैं, देखो डायरेक्टली भी लोग, कुछ लोग सीखते हैं, लेकिन फिर भी उनको घूम फिर के बेस पे तो आना ही पड़ेगा। तो बेस ओके पे मैम। ही बेटा है। और भी क्वेश्चंस मैम, 3 4 क्वेश्चन है और बताइए। मैम ये इसका डेट एंड टाइम क्या रहेगा? मतलब कितना लंबा कोर्स है ये, एंड कब से स्टार्ट होगा? अभी बताया मैंने आपको, 3 मंथ्स का कोर्स है। ओके। 3 मंथ्स का कोर्स है। 18 सितंबर से ये स्टार्ट होगा। ट्यूसडे एंड थर्सडे को हमारी क्लासेस होंगी एट 9 PM, रात को 9 बजे। रात का टाइम इसलिए रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ज्वाइन कर सकें, क्योंकि जो भी हमारे हीलिंग एट्यूनमेंट्स होते हैं ना, क्योंकि एट्यूनमेंट्स बार बार होते हैं, क्योंकि एक लेवल 1 में होगा, फिर लेवल 2 में, फिर लेवल 3 में, फिर लेवल 4 में। लेवल 4 में 2 एट्यूनमेंट्स हैं, लेवल 5 में 4 एट्यूनमेंट्स हैं। तो फिर वो सारा हम उसमें कवर आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि लोग आसानी से ज्वाइन कर पाते हैं रात को 9 बजे। मैम तो फिर मतलब मेडिटेशन शाम को 5:30 बजे होगा और क्लासेस नहीं, 9 बजे होंगे ऐसा? सुबह मॉर्निंग में होंगे 5, 5, 5:30। अगले दिन मॉर्निंग में 5:30। वो अगले दिन मॉर्निंग में होता है वो? मेडिटेशन मैम मॉर्निंग में। मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना मॉर्निंग में 5:30 बजे। जो एंड लोग कर पाते हैं ना, उनको हम ऑडियोज दे देते हैं, फिर वो अपना पर्सनली कभी भी जब उन्हें समय लगे वो कर सकते अच्छा। मैम पूछना था इसमें एंटिटी, जैसे एंटिटीज वगैरह हैं जब वो मतलब जैसे अटैक करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि जब थर्ड आई और बाकी चक्रास जो होते हैं वो भी ब्लॉक होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। सो मैम उसके केस में क्या किया जाए? मतलब रेकी में इसका कुछ सॉल्यूशन है कि इसको परमानेंटली रिमूव किया जाए या चक्रास को एक्टिवेट करने के हैं। लिए फिर? साइकिक अटैक निकाला जाता है ना, जब कभी भी कोई इस तरह का केस होता है तो साइकिक अटैक को हम निकालते हैं। तो उससे फिर आपको नुकसान नहीं होगा, आपको ठीक हो जाएगा। प्लस जब आप अपने रेगुलर हीलिंग्स करते हैं, जब आप रेगुलर अपने हम्म। चक्रास को हील करते हैं, या अपने 24 बॉडी पार्ट्स को भी हील करते हैं, तो क्या होता है ना, हम्म। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बढ़ती है। जब आपकी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है तो ये छोटी मोटी चीजें तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती हैं। ये अच्छा। बाहर आना, अपने आप से ही बाहर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ब्लैक बात। मैजिक भी रिमूव हाँ, होना चालू है? हाँ। हाँ।
वैसे हम इसके अंदर साइकिक अटैक आपको सिखाएंगे, लेवल 3 के अंदर सिखाया जाता है साइकिक अटैक, तो वो सब सिखाया। ओके। कुछ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्सनली भी मैं सिखा देती हूँ, जो कोर्स से बाहर भी होती है तो भी मैं सिखाती हूँ, अगर मुझे लगता है कि हाँ मुझे सिखाना चाहिए। अगर जैसे कोई रिक्वायरमेंट इस तरीके की आ जाती है, जैसे अभी हमारे मैगजीन साइट में थी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट थी, तो हमने अलग से उनको कुछ भी और भी चीजें बताई, ताकि आप ब्लैक मैजिक जैसे अधिकतर लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम ज्यादातर होती ही है, क्योंकि ब्लैक मैजिक नहीं होता है, आप उसको कह सकते हैं ईवल आई होती है, एक नजर दोष। जो नजर दोष होता है ना, वो ब्लैक मैजिक से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये नजरें खराब होती हैं, तो आपने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो वो आप उसमें वो कर पाते हैं। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन है, मतलब मैं तो नॉन मेंबर, मतलब फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ तो नॉन मेंबर ही हुआ ना मैं। तो मैम मैं पूछा था ये जो कोड है ये कल तक एक्टिवेट रहेगा क्या? मैं कल ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये ना आप एक बार ऑफिस में बात कर लीजिए, ये ऑफिस में आपको पता ठीक है मैम, थैंक यू चलेगा। मैम। ठीक। हाँ जी, दीपक जी पूछिए। मैम सॉरी दोबारा एक कोई क्वेश्चन बात। पूछने के लिए। मैम जैसे है ना सबसे ज़्यादा जो जैसे मान लीजिए हमने साइकिक अटैक रिमूव भी करा रेकी के थ्रू, मॉडलिटी के थ्रू, और फिर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि वो यस है नो है, मतलब निकालने के बाद। तो जो आप बता रहे थे कि क्रिस्टल क्रिस्टल के कुछ तरीके होते हैं पता लगाने के। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम वो जो क्रिस्टल से जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें भी हमें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती ताकि एक लेवल आ जाए कि हाँ अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये सही सही बताएगा क्रिस्टल। उससे पहले आप लोग प्योरीफाई होकर ही आते हैं ना वहां तक, 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग करके आते हैं, 7 चक्रास की हीलिंग करके आते हैं, और भी मेडिटेशंस होते हैं। तो धीरे धीरे आप वहाँ कॉर्ड कटिंग करवा के आते हैं, हम बहुत सारी आपकी कॉर्ड कट्स करवाते हैं, क्योंकि कॉर्ड्स तो कट होनी बहुत जरूरी है ना। तो कॉर्ड कट्स होती हैं, फॉरगिवनेस एक्सरसाइजेस होती हैं। तो आप वहां तक जब आप पहुंचते हैं तो आप प्योरीफाई हो जाते हैं, इतने प्योरीफाई हो जाते हैं कि आप आसानी से उसको कर पाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, नहीं। आई एम नॉट आस्किंग कि कर पाते हैं, मेरा क्वेश्चन ये कि साइकिक अटैक सपोज जैसे कोई क्लाइंट आया है ना, अब हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि उसके ऊपर सच में साइकिक अटैक है या नहीं है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है रेकी में? देखिए, वो आप जैसे हमने बोला क्रिस्टल से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, नहीं तो जब आपकी पावर्स इनहेंस होती हैं तो आप देख कर भी बता सकते हैं। अब वो तो कैसे, स्टार्टिंग। वो आपको बताऊंगी क्लास के अंदर। श्योर श्योर। हाँ तो मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कहीं हम ब्राउजर भी यूज करते हैं कई लोग यस और नो के लिए, कि तो उस क्रिस्टल में भी ऐसे ही कुछ मेथड होते हैं कनेक्ट करने के लिए कि वो हमें सही सही बता पाए? जो हम ब्राउजर यूज करते हैं ना, बेसिकली वही हमारा क्रिस्टल भी होता, वही तो क्रिस्टल होता है ना हमारा, क्रिस्टल में ही तो हम यूज करते हैं ना। तो ब्राउजर इज अ ओके वेरी इम्पोर्टेंट। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। ठीक है मैम। क्योंकि मैम जैसे ब्राउजर में मान लीजिए कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि सही में ही सच सच बता रहा है, तो वो ही मैं जानना चाहता कितने दिन में वो एक लेवल, मतलब आई नो कि वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस एनर्जी। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है, और वो कैसे आपके आंसर सही होंगे वो मैं आपको बताऊंगी क्लास के अंदर, कि आपको कैसे ओके करना है, किस टाइम पर करना है, कितनी देर करना है, किस तरीके से जो प्रोसेस है वो बताऊंगी। तो आप अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपके आंसर सही आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। हाँ जी, अमर जी बताइए, आप अगर कैमरा ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैडम सॉरी मैं ड्राइव कर रहा हूँ और चलते चलते आपका क्लास सुन रहा हूँ, तो कैमरा तो ऑन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। मेरा ना एक दो तीन बेसिक क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर वन इज आपने मेंशन किया कि रिगार्डिंग द चक्रा हीलिंग्स। ओके, तो विल वी बी एबल टू क्लियर सिर्फ हमारे चक्रास, या जब हम लोग किसी का हीलिंग करेंगे तो उनके भी चक्रास के अगर वो डीएक्टिवेटेड है या स्लो है तो वो वी विल बी एबल टू क्लियर ऑफ? आप बिल्कुल सबके कर सकते हैं। ओके। सब ओके। अपने, सबसे पहले तो अपने पे ही काम करेंगे, फिर दूसरों पे काम। हम्म। ओके, सेकंड मैडम, मैंने ना एक दो तीन जब जब ये अभी इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मनी रेकी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिलेशनशिप रेकी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कार्मिक रेकी। ओके,
So are these all, included in our course, or or is it a different branch altogether? या इसी का एक एक थोड़ा सा पार्ट है वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था. देखिए, पार्ट होता है, ये उसी का ही पार्ट होता है, लेकिन जैसे अब मैंने आपको बोला कि मनी रेकी हम यहाँ पे सिखाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कार्मिक, जैसे करुणा रेकी हो गया रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, आप करुणा रेकी, तो उसमें ना और चीजें भी ऐड ऑन होती हैं, ये नहीं होता कि वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है, कुछ ना कुछ हम्म. ऐड ऑन होती जाती हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से, हर मास्टर्स अपनी तरफ से उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है, ताकि आपके वो जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो बाहर आए और आप उसमें अच्छा काम कर पाए। ठीक है, लेकिन जो उसका बेस होता है वो रेकी से ही होता है। Hmm. Okay. Madam, one last question. Again, a very, very basic, क्योंकि क्या होता है कि majority of the time in the areas where we stay, जब हम लोग, we call ourselves as, let's say grandmaster of Reiki, तो कहीं ना कहीं वो एक बोलते हैं कि do you have any certification to show that? तो will we be given that certification कि भाई मैं actually, क्योंकि बहुत सारे, so called Reiki masters बन चुके हैं मार्केट में, तो ऑथेंटिक और इसके अंदर ना वो फर्क अभी आ जाता है, दैट इज ऑन द सर्टिफिकेशन. सो विल वी बी प्रोवाइडेड एनी सर्टिफिकेशन लाइक दिस? सॉरी बट इन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. हाँ बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा नहीं, बिना सर्टिफिकेट के तो होगा ही नहीं ना काम। ठीक, थैंक यू मैम. ओके, वेलकम। हाँ जी दिनेश जी बताइए, कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज करिए अपना कैमरा ऑन। नमस्ते मैम। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, एक नमस्ते मिनट, मैम। एक मिनट दिनेश जी। हाँ जी, आप ब्लैक मैजिक को रिमूव कर सकते हैं, एक लिमिट तक में कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक की भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जो मैं आपको क्लास में समझाऊंगी, तो एक लिमिट पे आकर आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हाँ जी बताइए दिनेश गोयल जी। मैम, मुझे पहले तो सबसे पहले फीडबैक देना था कि मैंने आपसे पहले रेकी सीख रखी है और आप बहुत अच्छे से सिखाते हैं और बहुत अच्छे से अटूटमेंट भी देते हैं, और मैंने तो रिकॉर्डिंग से अटूटमेंट भी ले रखे हैं। ठीक है। और थैंक थैंक यू। मुझे ना ये पूछना है कि ना, एक बार जैसे सारे चक्कर क्लीन हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद ना फिर वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसके लिए फिर क्या करना पड़ता हेल्थ है ये? अटेनमेंट से करो ना, आपने तो हेल्थ अटेनमेंट सीखा है ना, हेल्थ अटेनमेंट करो उसको, जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो वो 2-3 मिनट में ही आपका उसको फर्क आ जाएगा। शुरुआत में 10 से 15 मिनट लगते हैं, प्रैक्टिस करते करते आपको 2-3 मिनट, और प्रैक्टिस करते करते आप सिर्फ 1 मिनट में पूरे चक्रास को हील कर सकते, बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है। जैसे हमें रोज खाना खाना ही है, हमने आज खाना खा लिया स्वादिष्ट खाना, फिर 10 दिन बाद हाँ आपको फिर मन करेगा ना स्वादिष्ट खाना खाने का, तो मन को जी भरना जरूरी है, तभी तो आपका दिल वहां से हटेगा ना। उसी जी तरीके से आपकी हीलिंग इतनी वो होनी चाहिए कि मतलब आईज क्लोज करो और पूरी बॉडी आपकी हील हो जाए। जी मैम, थैंक यू, थैंक यू। ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ बताइए शर्मिष्ठा जी बताइए, एक हाँ सेकंड जरा, नमस्ते मैम। 1 मिनट होल्ड करिए, लिखा हुआ एक क्वेश्चन आया है, आई हैव ऑलरेडी डन नारायणा रेकी, करुणा रेकी एंड हेल्थ एंड वेल्थ रेकी, बट एज अ हीलर लेवल आई हैव लर्न ऑल, नाउ आई वांट टू लर्न मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल, सो दिस कोर्स इज द वन। हाँ बिल्कुल, आप ये कोर्स को सीख सकते हैं अगर आपको उसमें मास्टर्स में जाना है, ग्रैंड Thank मास्टर। you. Thank you so much. वेलकम वेलकम। यस मैम। हाँ बताइए यहाँ बताइए सब। मैम, मैंने रेकी का फर्स्ट एंड सेकंड लेवल करी है पहले, बट हम्म, प्रैक्टिस ज्यादातर नहीं होता है, इसलिए मैंने सोचा कि आप जैसे बोले ना 3 मंथ्स के करवाएंगे तो पूरा प्रैक्टिस होगी, एक लेवल के बाद एक लेवल का पूरा कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस चलता रहेगा हमारा। बिल्कुल प्रैक्टिस होगी तभी तो आप कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि वो छूट जाता है, 21 डेज तो कभी करवाए थे पहले भी हमको, बट आफ्टर दैट ना वो प्रैक्टिस कभी कभी छूट जाता है, यही प्रॉब्लम एक हो जाता है। 21 डेज का मैंने बताया ना आपको, 7 चक्रा का हम लोग यहाँ पे हम्म
21 डेज हमारी ये रेगुलर, और कार्मिक हीलिंग के लिए भी 21 डेज आपकी रेगुलर क्लासेस हैं। आप देखिए 21 डेज प्लस 21 डेज 42 डेज बस हो गए आपके हम्म। सवा तो महीने। मतलब 3 मंथ का जो कोर्स है उसमें काफी मतलब डेली एज इफ लाइक ऐसे होता ही रहेगा, कंटिन्यूअस 3 मंथ से प्रैक्टिस होता रहेगा आपके साथ लाइव, बिल्कुल। करेक्ट मैम? अच्छा, इन केस, अच्छा इसमें पूरा फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल तक होगा पूरा, मतलब फर्स्ट लेवल से स्टार्टिंग करके बेसिक से एकदम फिफ्थ लेवल तक, करेक्ट? Yes, ये ना? हाँ जी पूरा। अच्छा। और मैम वैसे कभी मेरा एक्चुअली दूसरे बहुत सारे क्लासेस है, इसलिए मैं थोड़ा एक बार चेक करके ज्वाइन करूंगी, उसके दूसरे के साथ क्लैश तो नहीं कर रहा है, और अदरवाइज ऐसे रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही, आप बोले हैं तो बिल्कुल लाइव क्लासेस का भी। हाँ, तो आप मेडिटेशन या प्रैक्टिस क्लास का भी रिकॉर्डिंग मिलता है कि हम बाद में भी कर सकते कोई? मॉर्निंग मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन मॉर्निंग मेडिटेशन हाँ, का ऑडियो मिलेगा आपको। ओके। ऑडियो हाँ, मिल जाए। मॉर्निंग तो ठीक है, 5:30 का प्रॉब्लम नहीं है डेफिनेटली, उस टाइम किसी कोई भी नॉर्मली क्लास नहीं चलता है, तो दैट्स बाकी फाइन। आपको सारी रिकॉर्डिंग मिलेंगी, ऑल रिकॉर्डिंग ओके, पास में आपको प्रोवाइड होगी। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, मैं एक बार देखते हुए थोड़ा, आज नहीं कल करूंगी, मैं भी सुबह मैं ऑफिस में बात कर लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी श्वेता जी बताइए। यस मैम, हेलो मैम। मैं ये पूछना चाहती थी कि हमें क्रिस्टल्स भी लगेंगे मैम? हाँ बिल्कुल क्रिस्टल्स लगेंगे, क्रिस्टल्स का पूरा आपको सिखाया जाएगा, सारे क्रिस्टल्स के बारे में। अधिकतर मतलब बिल्कुल 100% तक क्रिस्टल बहुत सारे होते हैं, बट आपको बहुत सब कुछ सिखाया जाएगा, जैसे कि एक प्रॉपर आपकी क्रिस्टल क्लास हो। ओके। एंड फिर हमें क्रिस्टल्स खरीदने पड़ेंगे? मेरे पास क्रिस्टल्स नहीं है अभी। देखिए अगर आप साइकिक अटैक निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्रिस्टल्स लेने पड़ेंगे, ग्रेड बनाएंगे तो भी आपको क्रिस्टल्स लेने पड़ेंगे। उसके अलावा आपकी चॉइस है, आप अगर पहनने के लिए कोई क्रिस्टल लेना चाहें तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस। बट हाँ अगर आपको जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के लिए आपको ये तो चाहिए ही। कौन से क्रिस्टल्स लगेंगे मैम, सो दैट मैं लेके रखूंगी? देखिए वैसे तो हम लोग क्लियर कॉट ही ज्यादातर यूज करते हैं, क्लियर कॉट यूज करते हैं, वैसे रोज क्वाड आप यूज कर सकते हैं, ब्लैक टर्मलाइन यूज कर सकते हैं। ये ना क्लास में ही डिस्कस करूंगी, तभी ठीक आपको है, चलेगा। क्योंकि वो पूरा मतलब आपको लिमिट में चाहिए ना, कि मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे काम आए, तो वो फिर हाँ, क्लास। ठीक है। ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ जी कंचन जी बताइए। मैम नमस्ते। मैम आप इस सारे लेवल्स का कराएंगी? मैं इसमें करना रेकी वगैरह भी सब कवर होगा? नहीं इसमें करुणा रेखी अलग है, करुणा रेखी इसमें कवर नहीं होगा। करुणा रेखी जैसे देखिए, करुणा रेखी में आज जो पूरा एक कोर्स जो करुणा रेखी डेवलप करा गया है, उसके अंदर आपके कुछ सिंबल्स आते हैं लेवल 3 के, कुछ सिंबल्स आते हैं आपके लेवल 4 के। लेवल 3 और 4 को ज्वाइन करके करुणा रेखी को बनाया गया है। लेकिन हम यहाँ पर उतना नहीं कराते हैं, हम यहाँ पर आपको पूरा 25 सिंबल्स सिखाते हैं, 25 सिंबल्स का अटूनमेंट भी दिया जाता है। करुणा रेखी का प्रोसेस थोड़ा सा, हालांकि प्रोसेस तो सेम ही होता है, बट उसका थोड़ा सा अलग तरीका है, और यहाँ पर अलग तरीका है। तो जो हमारा उसी रेखी से रिलेटेड है वो सारा आपको सिखाया जाएगा। पर हाँ जो हमारे करुणा रेखी के 8 या 9 सिंबल्स होते हैं, 9 सिंबल्स होते हैं आई थिंक करुणा रेखी में, वो सारे सिंबल्स आपके यहाँ पर भी आएंगे। लेकिन अगर आप हमसे सीखते हैं करुणा रेखी, तो हम यहाँ पर आपको 25 सिंबल्स सिखाते हैं करुणा रेखी के, जो और भी इसके अलावा भी और भी सिंबल्स होते हैं करुणा रेखी के, जो मेरी हर क्लास के अंदर, जैसे जो लोगों ने भी मेरे से सारे कोर्सेज करे होंगे, तो मैं उसको अलग से एक्सप्लेन करती हूँ कि आप चाहें तो ये सिंबल करुणा रेखी में किसी को भी सिखा सकते हैं, दे सकते हैं। तो जो यहाँ पर हमारे उसे एक मिनट, जो हमारे उससे रेखी के अंदर हमारे 9 सिंबल्स हैं, वो आपको सिखाए जाए। ठीक है, ठीक है। क्लियर? हमारे हमारे जो ये लेवल 1 to 5 होगा, इसमें टोटल 9 सिंबल्स कराएंगे आप? नहीं नहीं, 1 to 5 में तो देखो, लेवल 1 में तो आपका कोई सिंबल नहीं होता, लेवल 2 में आपके हम 3 सिंबल्स आपको सिखाए जाते हैं, और लेवल 3 में जो आपका मास्टर अटूनमेंट होता है वो आपका एक ही सिंबल से होता है, उसके अलावा आपके 9 सिंबल्स आपको सिखाए जाते हैं। कितने हो गए आपके? 13 हो गए ना टोटल? यस मैम। गुड, वेरी गुड, 13 हो गए। उसके बाद लेवल 4 में भी आपको 9 सिंबल्स अलग से सिखाए जाते हैं, तो कितने हो गए? 13 + 9,
13 + 9 22 22। हाँ, तो टोटल आपको 22 सिंबल सिखाए जाए। अच्छा, तो मैम वैसे इसमें सारा कवर हो जाता है, डिस्टेंस भी कवर हो जाएगा, और मैम इसमें जो से सिंबल हैं वो वैदिक सिंबल्स वाले, मतलब उसुई वाले होंगे जो उसुई के होते हाँ, हैं। सारे सही सिंबल्स हैं और डिस्टेंस हीलिंग आपको सिखाई जाएगी। अच्छा मैम, इसका टाइमिंग टाइमिंग भी बता दीजिए। रात को 9 बजे। अच्छा हाँ, ट्यूसडे रात। अभी बताया था, 1 मिनट रुकिए, मैं दोबारा से आपको। ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 बजे, 18 सितंबर से हमारी क्लास स्टार्ट है। और मैम जो मेडिटेशन की बता रहे थे आप, आपकी ना वॉइस बहुत ज्यादा ना धीरे आ रही है। क्या बोला आपने? मेडिटेशन के मेडिटेशन का टाइम मॉर्निंग 5:30। मॉर्निंग 5:30। हाँ, मैम वैसे तो मेडिटेशन क्लास में मेडिटेशंस होते हैं, बहुत सारे मेडिटेशंस होंगे। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशंस होंगे, आपके फॉरगिवनेस होंगे, मेडिटेशंस होंगे, कार्मिक का अलग से मेडिटेशन, क्लास में भी बहुत सारे मेडिटेशंस होते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग में जो आपका मेडिटेशन होगा 7 चक्र का, कार्मिक हीलिंग का, वो आपका 5:30 स्टार्ट। मैम जो 5:30 वाला होगा ये डेली होगा? ये डेली 21 डेज होगा। यस। अच्छा। और मैम जैसे मेरे बच्चे को स्कूल जाना होता है सुबह में, तो मैम सुबह का भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा इस पूरे का? ऑडियो मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल हो जाएगा प्रोवाइड, तो बहुत ही अच्छी बात है, हम आपको रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। नहीं तो ऑडियो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मेडिटेशन। रिकॉर्डिंग हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं बात कर लेंगे ऑफिस में, आपको रिकॉर्डिंग भी दे। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, इसका मैम 1 मिनट और लूंगी बस। मैम इसका जो ये टोटल पेमेंट का है वो 7100 है। मैम ये पूरा अभी पे करना है, 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं? अब ये सब आप ऑफिस में बात करिए, मेरे ख्याल से अभी पे अगर आप अभी ज्वाइन करते तो अगर आप 7100 जस्ट अभी के लिए है। अच्छा। वेलकम। चलें, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, तो फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं क्लास के अंदर। थैंक यू मैम। हाँ जी, वेलकम 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 मैम।